हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तब सावन में पूजा पाठ कर रहे हैं ना? मन लगा के पूजा पाठ कीजिए ताकि ये कोरोना भाग जाए और हम लोगों का स्कूल खुल जाए और बाकी सब चीज़ शुरू हो जाए ताकि मन लगने लगे। आइए हम लोग जो ज्योमेट्री का पार्ट स्टार्ट किए हैं, लाइन एंड एंगल्स, उसमें कुछ पार्ट्स को समझेंगे और उसका नेमिंग देखेंगे। सबसे पहले बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। जब किसी एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में कोई लाइन बाइसेक्ट कर दे तो क्या होता है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल होता है। जैसे इफ अ लाइन डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल मैग्नीट्यूड देन इट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। जब एक एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल था, एक ओसी लाइन क्या किया, इसको बाइसेक्ट कर दिया दो इक्वल पार्ट, यानी मैग्नीट्यूड जिसका इक्वल हो, तो ये एंगल क्या हो गया? बाइसेक्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखेंगे एडजेसेंट एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट एंगल एंड नेमिंग ऑफ एडजेसेंट? व्हाई? सो टू एंगल्स हैव अ कॉमन इन पॉइंट एंड अ कॉमन साइड एंड द अदर टू साइड्स lie on the either side of the common side, they are said to be adjacent angle। इसमें देखो हम लोग को एडजेसेंट एंगल देखना है कि कौन कौन एडजेसेंट एंगल है। तो देखो एंगल ए ओ सी, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी एंड एंगल डी ओ सी, चाहे सी ओ डी, एंगल डी, एंगल सी ओ डी आर एडजेसेंट। ओके, ये दोनों एंगल आपस में क्या, पूरा नहीं, टोटल नहीं, ये दोनों आपस में क्या हुआ? एडजेसेंट। या फिर एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी, एंड एंगल सी ओ डी, ये आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल है। अब हम लोग देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर और पैरेलल लाइंस और उसका प्रॉपर्टीज। देखिए लीनियर पेयर, इफ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, इफ द नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज देन द एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर। ये नॉन, अब यहाँ पे ये आया, दोनों अपोजिट रेज है ना और नॉन कॉमन साइड। सपोज कीजिए इस तरीके से मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, नाम दे दिया ए ओ बी सी एंड डी। तो देखो बाबू, ये दोनों क्या है? नॉन कॉमन रेज है, नॉन कॉमन साइड। यहाँ नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट रेज, ठीक है, ये भी अपोजिट रेज है। ये दोनों एंगल, यानी एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर लीनियर पेयर। ओके, या फिर एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ बी, ए ओ डी, ए ओ डी, ये भी क्या है? लीनियर पेयर। क्यों? देखो यहाँ पे ये भी कितना बनेगा? 1। अब देखो इस पे एक नोट समझ लो, ये दोनों भी आपस में क्या होगा? लीनियर पेयर। ये दोनों भी आपस में क्या होगा? लीनियर पेयर। नोट, एंगल ऑफ लीनियर पेयर आर 180 डिग्री, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ डी भी कितना होगा? 180। ए ओ डी और एंगल बी ओ डी भी कितना होगा? 180 डिग्री। यानी लीनियर पेयर कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? When two line intersect each other at a point, four angles are formed। जब दो लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो 4 एंगल मेड होता है, यानी बनता है, फॉर्म्ड होता है। टू एंगल्स विच हैव नो कॉमन आर्म,
दो एंगल के पास कोई कॉमन आर्म नहीं होता है, ठीक है, नो कॉमन आर्म आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी देखो इसका वर्टिकली अपोजिट कौन है, ये है, इसका वर्टिकली ये है। एक नोट यहाँ पे लिखोगे, नोट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इसे कैसे शो करोगे, तो देखो बाबू, शो करने का भी तरीका समझा रहे हैं और बता रहे हैं कैसे, देखिएगा पूरे गौर से, बहुत आसान है। बोला जाएगा so that vertically opposite angles are equal। शो करना है, if two lines intersect at O, if two lines AB and CD intersect at O, AB and CD intersect at O, क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, या एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, दोनों में से कोई एक दिखा दिया जाएगा तो हो जाएगा। अब देखो प्रूफ, एंगल AOB प्लस एंगल, सॉरी AOB लिख दिए, AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू BOD 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, ओके। इन दोनों एंगल का सम क्या हुआ, 180 डिग्री। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ एंगल BOD प्लस एंगल BOC ऐसे लेना है कि इधर RHS में आपको 180 डिग्री मिले, 180 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड, ये फर्स्ट है, ये भी क्या हुआ, लीनियर पेयर। अब देखो RHS इक्वल है तो LHS को इक्वल किया जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम लिखेंगे ना, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल BOC। देखो ये इधर आएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। AOD BOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो आपस में इक्वल आ गया, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस, two coplanar lines do not have a common point are called parallel lines। देखो दो लाइन अगर कोप्लेनर लाइन हो और वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट ना करे और जिसके डिस्टेंस एवरीवेयर क्या हो, सेम हो, बिटवीन डिस्टेंस दो लाइन्स के बीच में, वो क्या होता है, पैरेलल लाइंस होता है। यानी ये इसका L दे दो नाम, इसका M दे दो, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, L पैरेलल टू M। ये पैरेलल का सिंबल होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये परपेंडिकुलर का क्या है, सिंबल है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल एवरीवेयर। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे दो पैरेलल लाइन के बीच का क्या होता है,
इक्वल होता है सभी पॉइंट पे, यानी इसका डिस्टेंस किसी भी जगह क्या होगा, इक्वल होगा। वही चीज इसमें बताया, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ए बी के पैरेलल है और ए बी सी, ए बी के पैरेलल है और ए सी के पैरेलल है, तो बी सी के पैरेलल होगा। ये हुआ पैरेलल लाइंस। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में टू पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के साथ, वर्टिकली, अल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये सब एंगल को समझेंगे और प्रूफ करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश के साथ। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।